नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मुकेश सहनी को बीजेपी ने गच्चा दे दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी जो सुबह तक अपने रुख को लेकर अड़े थे कि वो लॉन्ग टर्म वाली सीट चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए विधान परिषद नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही शाम के वक्त अमित शाह का कॉल आता है, बीजेपी के नेतृत्व के कॉल आने के बाद से मुकेश सहनी का मन बदल जाता है और वो ये कहते हैं कि मैं विधान परिषद जा रहा हूं 41 महीने की सीट को लेकर, जिसके बाद से बिहार की सियासत में खूब चर्चा हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि जब मुकेश सहनी ने नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद इसकी जानकारी मिली कि मुकेश सहनी 41 महीने नहीं बल्कि 18 महीने वाली सीट के साथ विधान परिषद पहुंच रहे हैं, यानी कि 1.5 साल के लिए। उसके बाद से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने तो लॉलीपॉप दे दिया और गच्चा दे दिया। उसी मुकेश सहनी को जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गच्चा दिया था, तो अब बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया। हालांकि इससे पहले मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे, पहले वो सुनिए। प्रक्रिया होना है तो अभी चेक किया जाएगा, उसको नामांकन किया जाएगा। समय आने पर हमारे एनडीए गठबंधन से जो भी साथी होंगे उनका हम लोग समर्थन करेंगे। 2 सीटें खाली है सर, एक की अवधि लगभग 1.5 साल तक है और दूसरे की अवधि 3 साल तक है। मुकेश सहनी किस कार्यकाल को पसंद करेंगे? मुकेश सहनी ये दोनों में से कहीं पे से नहीं जाने वाले हमारे पास। तो आपने सुना, मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि वो विधान परिषद नहीं जाएंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के कॉल आने के बाद मुकेश सहनी का मन बदल जाता है। तब ऐसे कहा जाने लगता है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व यानी कि अमित शाह दिल्ली से ही जादुई छड़े घुमाते हैं और यहाँ पर नेताओं का मन बदल जाता है। अगर आप एनडीए में हैं और नहीं भी मान रहे हैं तो अमित शाह के फोन कॉल आने के बाद मानना पड़ता है। तो मुकेश सहनी मान भी गए, लेकिन 41 महीने वाली सीट के लिए जब नॉमिनेशन फाइल किए तब पता चला कि 41 नहीं, यहां पर तो 18 महीने वाली सीट के लिए उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में इस बात की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि नॉमिनेशन के बाद मुकेश सहनी ने क्या कुछ किया और किस तरीके से अपने आप को ढकने की कोशिश की, सफाई दी, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। नहीं है और खास करके एनडीए के तरफ से कल ही मुझे 3 बजे जानकारी प्राप्त हुआ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं विधान पार्षद का। खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन करके सूचना दी है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था और कल ही हमारे पास जैसे सूचना मिला तो मैं सबको धन्यवाद व्यक्त किया हूं और ये बहुत खुशी की बात है। और एनडीए का हम सहयोगी हैं, साथ हैं और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं तमाम हमारे एनडीए गठबंधन के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे संजय जी, हमारे ताजकेसर जी को, हमारे दीदी रेणु जी को, सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने हमें कैंडिडेट बनाया।